खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। यूरोप के सभी रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, एडिनबर्ग, लंदन, आयरलैंड और ग्लासगो के अलावा अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और लंदन के रॉयल सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन द्वारा फेलोशिप की उपाधि से विभूषित बिहार के मिथिलांचल का यह सपूत संभवतः हिंदुस्तान का पहला ऐसा शख्स है जिसे यह सम्मान हासिल है। बिहार के मिथिलांचल का यह पूरा इलाका पूरी दुनिया में स्वादिष्ट मखानों की खेती और मधुबनी पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। मधुबनी, दरभंगा आदि इलाके तो मिथिलांचल के अंग हैं ही, साथ ही साथ नेपाल की तराई का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी मिथिला से सटा है। पूरा विश्व इस बात का गवाह है कि भारतीय चित्रकलाओं में मधुबनी पेंटिंग्स का अपना एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में मशहूर यहाँ की चित्रकलाओं ने न केवल मिथिलांचल बल्कि पूरे हिंदुस्तान का परचम विश्व में लहराया है। वर्षों बाद मधुबनी एक बार फिर एक ऐसे शख्स को लेकर चर्चा में है जिसकी ख्याति पूरे भारत में न केवल एक योग्य और सफल चिकित्सक के रूप में है, बल्कि अपनी उच्च शिक्षा के कारण
इसने न केवल मिथिलांचल बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उत्तर बिहार के मधुबनी शहर के नारियल बाजार स्थित कारक पट्टी में स्वर्गीय राम प्रताप कारक का यह छोटा सा घर अतीत की कई यादों को अपने दामन में समेटे है। 29 नवंबर 1922 को बिहार के मधुबनी में जन्मे राम प्रताप कारक ने ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल और स्वतंत्र भारत की दहलीज पर अपनी पढ़ाई पूरी की। राम प्रताप कारक की प्रारंभिक शिक्षा मधुबनी के गोकुल मथुरा सूरी समाज विद्यालय और फिर आगे की पढ़ाई दरभंगा स्थित सीएम साइंस कॉलेज से हुई और पढ़ाई के बाद मधुबनी स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम में काम शुरू किया। राम प्रताप कारक आरंभ से ही मेधावी छात्र थे और पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी, लेकिन परिवार की जिम्मेवारियों की वजह से वो आगे पढ़ न सके, जिसका दर्द शायद उन्हें जिंदगी भर सालता रहा। राम प्रताप कारक की पत्नी कमला देवी गृहिणी है। बावजूद इसके पढ़ाई के महत्व को वो अच्छी तरह समझती थी और यही वजह रही कि इन दोनों ने अपने सभी बच्चों को अच्छी तालीम देने की ठानी, ताकि पिता का जो सपना अधूरा रह गया था उसे न केवल बच्चे पूरा कर सके, बल्कि शिक्षा की जलती मशाल हाथों में लिए खुद अपनी जिंदगी को भी रोशन कर सके। राम प्रताप कारक और कमला देवी के 7 बच्चों में 5वें नंबर के पुत्र विनय विद्यालय के दिनों से ही काफी मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र रहे। विनय को प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही उनके अध्यापकों ने परख लिया था। शायद उनके अध्यापकीय जीवन में उनका सामना इस बालक जैसे तेजस्वी और कुशाग्र बुद्धि छात्र से पहले नहीं हुआ था। स्कूल के शिक्षक यह जानते थे कि विनय अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के मुकाबले अधिक कुशाग्र और पठनशील है। ऐसे में विद्यालय द्वारा विनय कारक को कक्षा 2 से स्थानांतरित कर सीधे कक्षा 6 का छात्र बना दिया गया। मधुबनी के प्रसिद्ध गोकुल मथुरा सूरी समाज मध्य एवं उच्च विद्यालय से 7वीं और फिर मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने पर विनय कारक को विद्यालय द्वारा विद्या रत्न सम्मान प्रदान किया गया। इंटर की पढ़ाई के लिए विनय ने मधुबनी स्थित प्रसिद्ध रामकृष्ण कॉलेज का रुख किया और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कॉलेज मेरिट स्कॉलरशिप के लिए इनके नाम का चयन हुआ और फिर इनकी पूरी पढ़ाई फुल फ्रीशिप के तहत जारी रही। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कई बार ऐसा भी वक्त आया जब शिक्षकों द्वारा विनय को उनके जूनियर छात्रों के अलावा अपने सहपाठियों को भी पढ़ाने की जिम्मेवारी दी जाती रही। इधर कड़ी मेहनत की बदौलत विनय ने प्रथम प्रयास में ही PMTT की परीक्षा पास की और लहरियासराय स्थित प्रसिद्ध दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। साल 1982 में विश्वविद्यालय द्वारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आयोजित प्रथम MBBS की परीक्षा में विनय कारक ने प्रथम स्थान के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त कर लोगों को चकित कर दिया। कॉलेज में विनय की ख्याति अब छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी प्रभावित कर रही थी। ऐसे में कारक से कॉलेज के शिक्षकों को अब बड़ी उम्मीदें थी। साल 1986 में विनय ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की और इसी कॉलेज से इंटर्नशिप और हाउसमैनशिप भी किया। अब विनय कारक डॉक्टर विनय कारक के नाम से पहचान बना चुके थे। डॉक्टर कारक के कई सहपाठी बताते हैं कि इनकी चमक जो स्कूल में थी वही चमक मेडिकल कॉलेज तक भी कायम रही। इधर पढ़ाई में गहरी रुचि रखने वाले कारक ने साल 1989 में DNB प्रारंभिक की डिग्री हासिल की। डॉक्टर विनय कारक में एक अपने सीनियर्स के लिए बहुत श्रद्धा है। एक तो बहुत बड़ा मानवीय गुण है ये कि अपने सीनियर्स के लिए श्रद्धा रखना, तो वो उनमें भरपूर है। फिर काबिलियत की तो तारीफ जितनी की जाए उतना ही कम है। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि के हैं, मरीजों की सेवा बहुत अच्छी तरह से करते हैं, डिग्रियां भी उनके पास पर्याप्त हैं। वो एज ए ह्यूमन बीइंग कहा जाए तो काफ़ी माइल्ड मैनर्ड हैं। एज ए डॉक्टर कहा जाए तो काफ़ी जेंटल बिहेवियर है उनका, और प्रोफेशनली कहिए तो काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं। तो किसी भी व्यक्ति में ये सब कैरेक्टर उसके
सक्सेस के लिए जरूरी है। डॉक्टर विनय कारक बहुत नॉलेजेबल है न्यूरोफिजिशियन का पटना में। जब भी कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट जाता है तो नाम एक चिट्ठी जो हम भेजते हैं उसी पर इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करता है कि आदमी बहुत खुश हो जाता है जिसको हम भेजते हैं। भगवान की कृपा है, बेटा बेटी सब अच्छी जगह पर उस घर में चला गया क्योंकि उसकी मिसेज भी बहुत कोऑपरेटिव। इस तरह का परिवार डॉक्टर समाज में यदि हो तो जनहित में डॉक्टरों के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। साल 1990 में डॉक्टर विनय कारक ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज से DTM&H की उपाधि हासिल की और इसी साल DMCH से मेडिसिन में MD की पढ़ाई की भी शुरुआत की। पढ़ाई का नशा, जीवन में कुछ करने का जुनून और कड़ी मेहनत शायद यही डॉक्टर कारक के शस्त्र थे। अपनी पूरी पढ़ाई, लगातार मिल रही ख्याति और डिग्रियों के बीच वो अपने माता पिता को याद करना कभी नहीं भूले। आखिर भूलते भी कैसे, ये सपना भी तो आखिर उन्होंने ही दिखाया था। साल 1990 में ही बिहार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर बिहार के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर कारक ने योगदान दिया। 1992 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन में MD की डिग्री हासिल करने के पश्चात डॉक्टर विनय कारक ने साल 1993 में कोलकाता के प्रसिद्ध वुडलैंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त किया। 25 जून 1994 डॉक्टर विनय कारक की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उनका विवाह IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पदाधिकारी शंभू प्रसाद जायसवाल और शैल जायसवाल की पुत्री सोनी के साथ संपन्न हुआ। सोनी और विनय कारक के 2 बच्चों में पहली संतान साक्षी पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स से MBBS की पढ़ाई कर रही हैं, तो पुत्र आतिश पटना के प्रसिद्ध DPS स्कूल का स्कॉलर है और मेडिकल की कोचिंग के लिए दिल्ली जाने की तैयारी में है। डॉक्टर कारक की पत्नी सोनी कहती है कि मुझे गर्व है कि हमारी बेटी साक्षी अपने पिता की तरह होनहार है। यही वजह है कि इसने अपने पिता की तरह प्रथम प्रयास में मेडिकल की कई प्रवेश परीक्षाएं न केवल पास की हैं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में साक्षी के पिता अपनी पुत्री के साथ हमेशा खड़े दिखाई देते हैं। Papa has always been my greatest supporter and an incredible source of inspiration, and I'll do my best to make him proud as much as I'm proud of him. But being a daughter of such a good doctor, I think the parameter set for me is very high, but I know I'll be the best because I've been raised by the best. Today, Papa is successful. No doubt he's very hardworking, but I think the reason behind his success is my mama, who devoted her whole life unconditionally so that Papa could excel in his profession. But generally in our society, the hard work of a mother, and especially a housewife, is overshadowed. But according to me, my mama stands equal in my father's success story. पापा को बहुत सारी डिग्री और अवार्ड मिले हैं। पापा कुछ नए करने के इंटेंशन से शुरू करते हैं और उन्हें डिग्री अवार्ड मिल जाती है। मैं इसी एज में पापा और मम्मी के साथ बहुत जगह घूम चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि बड़े होकर मैं उन्हें भी बहुत जगह ले जाऊँ। पापा जब भी क्लिनिक से घर आते हैं तो मैं उनके साथ पढ़ाई करता हूँ। मैंने और फैमिली मेम्बर्स से पापा के बारे में जो भी सुना है उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला है और मैं चाहता हूँ कि बड़े होकर मैं उनके जैसा बनूँ। डॉक्टर विनय कारक की पत्नी सोनी कारक ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया है और अपने पति द्वारा संचालित न्यूरोलॉजी क्लिनिक में मौजूद इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब की पूरी व्यवस्था इन्हीं के जिम्मे है। जानकार बताते हैं कि सोनी की पहचान एक कुशल शेफ के अलावा अच्छी इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर भी है, जिन्होंने अपनी कलात्मक क्षमता की बदौलत बेहद सुसज्जित तरीके से कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को लोगों के सामने रखा है और ये प्रोजेक्ट्स खुद अपने आप में एक मिसाल है। इन सभी बातों के अलावा सोनी कारक की समाज सेवा में भी गहरी रुचि है। साल 2003 से 2005 के मध्य सोनी रोटरी इंटरनेशनल के इनर व्हील क्लब से जुड़ी और समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इस दौर में सोनी कारक ने गरीब और जरूरतमंद लोगों की पहचान की और उनके बीच सिलाई मशीन, कपड़ों और साइकिल रिक्शों का बड़ी संख्या में वितरण कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। विगत एक दशक के दौरान सोनी ने अपने पति डॉक्टर विनय कारक के साथ मिलकर समाज के गरीब, लाचार और असहाय लोगों की मदद का जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने में वो इन दिनों जी जान से जुटी है। शादी के समय मुझे ये तो पता था कि मेरी शादी एक डॉक्टर से हो रही है, पर वो इतने अच्छे इंसान भी हैं ये मुझे बाद में पता चला। चाहे एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। बहुत अपने पेशेंट का भी बहुत ख्याल रखते हैं, पर कितने भी बिजी हों घर एवं बच्चों के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। बच्चों को खुद ही पढ़ाते हैं, उसके स्टडीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, खुद पढ़ाते हैं, खुद गाइड करते हैं, टीचर से पर्सनली मिलने का टाइम निकाल ही लेते हैं। साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स का भी बहुत केयर करते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा वक्त टाइम मैनेज कर ही लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट के मास्टर हैं। मेरे ख्याल से किसी भी इंसान के सक्सेस के लिए टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क और स्ट्रांग विल पावर बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इनमें तीनों ही है। साथ ही साथ फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए होता है। इस मामले में ये बहुत ही लकी रहे, इन्हें बहुत ही अच्छे पेरेंट्स और भाई मिले जिन्होंने उन्हें हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया, सपोर्ट किया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को वहाँ पहुँचने के लिए इनकरेज करें, गाइड करें जहाँ पहुँचना हमारे लिए बाकी रह गया। डॉक्टर कारक दरभंगा मेडिकल कॉलेज से साल 1994 में पीएचडी मेडिसिन के लिए रजिस्टर्ड हुए और डिग्री हासिल की। न्यूरोलॉजी यानी स्नायु रोग में डीएम की डिग्री हासिल करने के इरादे से कारक साल 1995 में वाराणसी पहुंचे और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई आरंभ की। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कारक ने इस मध्य साल 1996 में मुंबई स्थित मेडिकल रिसर्च सेंटर से भी प्रशिक्षण हासिल किया। साल 1997 में डॉक्टर कारक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से न्यूरोलॉजी यानी स्नायु रोग में डीएम की डिग्री हासिल की और पूरे परिवार का मान बढ़ाया। यह वो दौर था जब डीएम न्यूरोलॉजी की डिग्री हासिल करना न केवल चुनौती भरा कदम था, बल्कि इस विषय की पढ़ाई करने वालों की संख्या भी हमारे देश में काफी कम थी। इधर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साल 1998 के उपरांत डॉक्टर विनय को पीएमसीएच एवं एनएमसीएच में कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां सौंपी गई और राज्य के इन दोनों ही प्रमुख सरकारी अस्पतालों में अलग अलग वक्त में अपनी सेवा देते डॉक्टर कारक अस्पताल के चिकित्सीय, प्रशासनिक और शैक्षणिक सेवाओं से जुड़कर लंबे समय तक काम करते रहे। डॉक्टर विनय कारक बताते हैं कि बचपन के दिनों से ही जब कभी भी किसी शिक्षक या चिकित्सक के लेटर हेड पर उनकी नजर पड़ती तो अपने कॉलेज के दिनों में उस लेटर हेड पर छपी उनकी डिग्रियों का वो इस प्रकार प्रयोग करते मानो यह डिग्री उन्हीं की हो। उदाहरण के तौर पर यदि किसी विख्यात डॉक्टर के लेटर हेड पर उनके नाम के आगे FRCP अंकित हो तो विनय भी अपनी कॉपी में अपना नाम लिख उसके आगे FRCP लिख दिया करते थे। बचपन के दिनों की यह सोच अब असल जिंदगी में आकार लेने की तैयारी में थी, जिसका इंतजार शायद खुद डॉक्टर कारक को भी था। बतौर आजीवन सदस्य न्यूरोलॉजी से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई संगठनों और संस्थाओं से जुड़कर डॉक्टर विनय कारक ने काफी काम किया, जिनमें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ स्ट्रोक, अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ न्यूरो साइंटिस्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इंडियन एकेडमी ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन, इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, अमेरिका स्थित अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी और न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया आदि संगठन शामिल हैं। साल 2005 में मेडिसिन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए डॉक्टर विनय कारक को कैम्ब्रिज द्वारा 21वीं सदी का असाधारण बुद्धिजीवी भी घोषित किया गया। न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे निरंतर बदलाव और हर पल हो रहे नए शोधों पर अपनी राय के कारण डॉक्टर कारक को साल 2009 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी और फिर साल 2010 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस द्वारा फेलोशिप देकर सम्मानित भी किया गया। जानकारों का मानना है कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा फेलोशिप उस न्यूरोलॉजिस्ट को प्रदान किया जाता है
जो न्यूरोलॉजी में सर्टिफिकेशन के साथ साथ कम से कम लगातार 7 वर्षों तक अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के रिसर्चर मेंबर के तौर पर जुड़ा हो, साथ ही अमेरिका या कनाडा में कम से कम 5 वर्षों तक वहां आयोजित वार्षिक सम्मेलनों के दौरान कार्यशालाओं में जिसकी उपस्थिति दर्ज हो। दबे कदमों से बिहार के इस सपूत के ज्ञान और उपलब्धियों की आहट अब पूरे विश्व में सभी को साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे में यूके एडनबर्ग स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस द्वारा इन्हें साल 2011 में फेलोशिप देकर सम्मानित किया गया। जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं उतना किसी के पास बिहार में आज के दिन में नहीं है। वे MBBS का ऑनर्स टॉप विद्यार्थी, MD मेडिसिन और DM न्यूरोलॉजी और PhD न्यूरोलॉजी, उसके अलावा DTM&H नामक डिग्री, उसके बाद फेलोशिप लंदन से, उसके बाद अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी और अमेरिकन एसोसिएशन न्यूरोलॉजी दोनों के मेंबर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजी के मेंबर, और बाद में अपने प्रतिभा की बदौलत और अपने रिसर्च पेपर के चलते लंदन के चारों कॉलेज ऑफ फिजिशियंस जो हैं उसके फेलो हुए। The last 5-6 years since I've known him, I know that he has been conferred with a lot of academic distinction. He's a very academic person, and I think it's an honor for him, but not only for him, but for all the clinicians in Bihar, that he has been conferred a fellowship, not only from Edinburgh, Ireland and Glasgow, but also from London, which I understand is a rare honor. So apart from being a good clinician, he's a very good academician as well. But not only that, he is a good person, which I think is even more important than becoming a good doctor. जानकार बताते हैं कि आमतौर पर यह उपाधि रॉयल कॉलेज के ऐसे छात्रों को दी जाती है जिन्हें कॉलेज द्वारा आयोजित MRCP की परीक्षा में पास होने के उपरांत 2 वर्षों का विशेष अनुभव हो। बदलते समय के साथ एक ऐसा भी वक्त आया जब डॉक्टर कारक को रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ग्लासगो, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस आयरलैंड और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन द्वारा भी फेलोशिप प्रदान किया गया। और इस कड़ी में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, रॉयल सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन 2015 के अलावा यूरोप के 4 रॉयल कॉलेजों से यह सम्मान हासिल करने वाले डॉक्टर विनय कारक संभवतः भारत के पहले चिकित्सक के रूप में उभरे और देश की चिकित्सा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। डॉक्टर विनय कारक का मानना है कि आज वो जो कुछ भी हैं, उनमें उनके माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद, बड़े भाइयों के मार्गदर्शन, अनुजों के प्यार और सहयोग के बगैर इतना कर पाना उनके लिए संभव न था। डॉक्टर विनय कारक के कुल 7 भाई बहनों में सबसे बड़े भाई डॉक्टर विमल कारक, जहां बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में बतौर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत हैं, वहीं दूसरे भाई विनोद कुमार भारतीय स्टेट बैंक के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अधिकारी हैं और वर्तमान में DRT के अधिवक्ता हैं। डॉक्टर विनय के तीसरे भाई डॉक्टर प्रदीप कारक शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थापित हैं। डॉक्टर विनय के अनुज आनंद कुमार पेशे से इंजीनियर हैं और वर्तमान में UTI यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ मुख्य प्रतिनिधि हैं। 5 भाइयों और 2 बहनों में डॉक्टर विनय कारक हमारे घर में सभी कुशाग्र बुद्धि के चिकित्सक के रूप में आज जाने जाते हैं। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में वो UG और PG की पढ़ाई उसने पूरा की और दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अभी तक सबसे ज्यादा ऑनर्स और गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में उनकी पहचान। मेडिकल के प्रति पहले रुझान नहीं था, वो चाह रहा था दूसरा कुछ करना, दिल्ली स्टीफेंस कॉलेज में उसका दाखिला भी मिल गया था, लेकिन उसने कहा सडन चेंज ऑफ माइंड हुआ, उसने कहा कि नहीं मैं मेडिकल पढ़ूंगा और तो दरभंगा मेडिकल में वो आए। रांची में पहले एडमिशन हुआ, फिर ट्रांसफ़र होकर दरभंगा मेडिकल आए, टॉप करते रहे, फिर MD किया मेडिसिन में, BHU में DM किया, तो सभी जगह और
स्टार्ट से ही वो जीनियस रहा है। हमारा परिवार संयुक्त परिवार के रूप में ही रहता है। संयुक्त परिवार को एक सूत्र में पिरोए रखने में डॉक्टर विनय कारक का योगदान अहम है, चाहे वो दोस्त हो, गरीब हो और रिश्तेदार हो, सभी को हर तरह से मदद करने में डॉक्टर विनय कारक हमेशा आगे रहा है, जो उसको खास बनाता है। उसमें उसकी पत्नी सोनी का भी योगदान समान रूप से रहता है। डॉक्टर विनय कारक मेरे बड़े भाई हैं। इस बात का समाज में, हमारे नज़र में और समाज के नज़र में उनका प्रतिष्ठा बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिला कि भैया का जो भी सम्मान प्रतिष्ठा उन्हें दिया गया है सामाजिक रूप से, तो वो बहुत ही समाज में विश्वसनीय है। और मैं यही चाहता हूँ कि हर जन्म में उनका मैं छोटे भाई बन के रहूँ, चूँकि समाज में उनकी बहुत ही इज्जत है। उन्हें जो सम्मान दिया गया है विश्व स्तर पर और राजकीय स्तर पर या जिला स्तरीय पर, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। समय समय पर न्यूरोलॉजी से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई पत्र पत्रिकाओं में डॉक्टर विनय कारक ने BHU के स्नायु रोग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ के संप्रति विभागाध्यक्ष डॉक्टर R.K. गर्ग एवं कई प्रसिद्ध लेखकों के साथ मिलकर कई लेख भी लिखे, जिनका प्रकाशन लंदन के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल जर्नल के अलावा इंडियन पेडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजी इंडिया और पटना मेडिकल जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रमुखता के साथ किया गया है। डॉक्टर विनय कारक का मानना है कि इंसान को ज्ञान की खोज हमेशा जारी रखनी चाहिए और कभी यह मानकर आराम नहीं करना चाहिए कि यह आविष्कार या प्रयोग आखिरी है। पढ़ाई के दौरान अपने छात्रों को विज्ञान में लगातार हो रहे बदलाव पर डॉक्टर कारक बताते हैं कि विज्ञान स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है। ऐसे में परिश्रम, मनोयोग और अनुसंधान की राह पर चलकर ही इंसान विज्ञान को और आगे ले जा सकता है। डॉक्टर विनय कारक कुपोषित बच्चों में मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन, माइग्रेन पर किए अपने रिसर्च के कारण पूरे देश में जाने जाते हैं। अपने शोध में मिर्गी, माइग्रेन और वज्रपात की चोट आदि विषयों को इन्होंने जिस प्रकार परिभाषित किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। डॉक्टर विनय कारक ने प्रख्यात न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर प्रोफेसर भूपेंद्र चौधरी के साथ मिलकर न्यूरोलॉजी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस नामक पुस्तक भी लिखी है, जो इन दिनों चर्चा में है। इसके अलावा न्यूरोलॉजी की कई प्रमुख पुस्तकों जैसे अपडेट्स इन न्यूरोलॉजी, जीरियाट्रिक मेडिसिन एंड ग्रोनियोटोलॉजी, एपिकॉन 2007, 2015, 2016, 2017, मेडी अपडेट 1997 और रिसेंट एडवांसेस इन पीडियाट्रिक्स वॉल्यूम 8 में भी इनके प्रकाशित लेखों को पढ़ा जा सकता है। डॉक्टर विनय कारक ने अपने जीवन में जिन ऊंचाइयों को छुआ है, वो शायद हर व्यक्ति सिर्फ एक सपने में सोच सकता है, लेकिन अपने जीवन में मेहनत, अनुशासन एवं एकाग्रता को जिस ढंग से पिरोकर उन्होंने न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, वो एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन हर आदमी को सिर्फ उनकी चमक दिखाई देती है। उस चमक को पाने के लिए उन्होंने कितनी रातें, कितने वर्ष उन्होंने अंधेरे में बिताए, ये शायद किसी को नहीं दिखता। सामाजिक पहचान बनाने की जो इनका जो चरित्र है, ये शुरू से रहा है। जब ये पढ़ते थे तब भी हम लोग को याद है कि हम लोग से पढ़ाई करते थे, लेकिन ये अपने क्षेत्र के जो लोग आते थे उनसे ये मिलते थे, उनके कामों को अपने पढ़ाई के अलावा समय निकाल के जो हो सकता था ये उस समय करते थे। और उसके चलते इनकी पहचान न सिर्फ चिकित्सकों के बीच में थी या अपने छात्रों के बीच में, अपने सहपाठियों के बीच में थी, बल्कि इनकी पहचान सामाजिक लोगों के बीच में थी। और इसलिए हमको लगता है, मुझे लगता है कि जब ये अपना प्रैक्टिस उन्होंने शुरू किया तो जो लोग
इनके उस व्यक्तित्व से भी प्रभावित हुए और आज जो ये शिखर पे हैं उसमें कहीं न कहीं उसका भी रोल है। डॉक्टर विनय कारक ने समय समय पर विश्व के कई देशों मसलन यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, टर्की, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, दुबई, मलेशिया, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, चाइना, इंडोनेशिया और कनाडा आदि देशों का दौरा किया और इन देशों द्वारा आयोजित शैक्षणिक कार्यशालाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही यूरोप के प्रसिद्ध यूरोपियन फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी के लंबे समय से ये न केवल सदस्य हैं बल्कि लंदन के सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी के कार्डियोवैस्कुलर साइंस विभाग में बतौर कोलैबोरेटर अपनी सेवा भी दे चुके हैं। अपने देश में डॉक्टर कारक IMA कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स में बतौर स्टेट प्रोफेसर कार्यरत हैं। इसके अलावा सासाराम के नारायण मेडिकल कॉलेज एवं कटिहार मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में न्यूरोलॉजी के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत हैं। डॉक्टर विनय कारक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं जितना भी बोलूं लगेगा कि काफ़ी नहीं कहा है। डॉक्टर हैं, पटना में प्रैक्टिस करते हैं और अपनी फील्ड में सिर्फ पटना ही नहीं या बिहार ही नहीं, देश भर में उनका नाम है। उनको लोग जानते हैं और जानते हैं एज ए डॉक्टर जो कि न सिर्फ एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल हैं बल्कि बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन व्यूज के हैं। Dr. Vinay Karak is an example of a doctor which is very ideal type. He is not only a doctor but he is a philanthropic personality and he looks after the interest of so many groups, not only his own interest, and he has been one of the brightest doctors. His academic achievements. विनय कारक मेरे भाई समान हैं, उनको मैं भाई जी बोलता हूँ और उनसे और उनकी पत्नी जो हैं जिनको मैं भाभी बोलता हूँ, हम लोग उनके पारिवारिक संबंध हो गए हैं। एक दोनों ही बड़े अच्छे सज्जन हैं। डॉक्टर विनय कारक जितने अच्छे डॉक्टर हैं उतने अच्छे आदमी भी हैं। एक उनका अच्छा ये लगता मुझे है कि इतने क्वालिफाइड होने के बाद भी वो इतने सिंपल ढंग से अपने पेशेंट्स को देखते हैं और समझते हैं, समझ देते हैं। ये बड़ा अच्छा उनका एक स्वभाव उनका है। साथ साथ में देखते हैं कि वो अपने प्रोफेशनल को अपने फैमिली ऑब्लिगेशन से जोड़ते नहीं हैं। अपने प्रोफेशनल काम को करते करते अपने फैमिली को भी अच्छा समय देते हैं। लंबे समय से डॉक्टर कारक बिहार के महामहिम राज्यपालों के न केवल न्यूरो फिजिशियन रहे हैं बल्कि नागालैंड और केरल के पूर्व राज्यपाल के न्यूरो सलाहकार चिकित्सक भी रहे हैं। न्यूरो मेडिसिन के क्षेत्र में डॉक्टर विनय कारक की ख्याति और उपलब्धियों का अंदाजा इसी से लग जाता है कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हु इज हु इन साइंस एंड इंजीनियरिंग की सूची में इन्हें अपने क्षेत्र के विद्वानों में स्थान दिया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर कारक को बेहतर कामों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल केंद्र के शोध एवं संपादकीय विभाग द्वारा न्यूरो मेडिसिन में अग्रणी पेशेवर चिकित्सक के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा अभी हाल ही में डॉक्टर कारक की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर इन्हें DSc यानी ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। इधर 10 मई 2013 को समस्त मधुबनी जिला और कारक परिवार शोक में डूब गया जब 91 साल की उम्र में कारक परिवार के मुखिया राम प्रताप कारक का निधन हो गया। शोक संतप्त परिजनों और मधुबनी वासियों ने स्वर्गीय राम प्रताप कारक को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और मधुबनी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मई 2014 में डॉक्टर विनय कारक ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने स्वर्गीय पिता
राम प्रताप कारक की याद में निःशुल्क चिकित्सा केंद्र की शुरुआत की, जिसमें पूरे प्रदेश से मधुबनी पहुंचे विख्यात चिकित्सकों की 90 सदस्यीय टीम द्वारा न केवल मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया, बल्कि संबंधित मरीजों के बीच मुफ्त दवाओं का वितरण भी किया गया। आज डॉक्टर कारक द्वारा संचालित इस चिकित्सा केंद्र में आए मरीजों को प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को मुफ्त चिकित्सा प्रदान की जाती है। डॉक्टर विनय कारक की चंद उपलब्धियों पर एक नजर। साल 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉक्टर कारक को सम्मानित किया गया। साल 2007 में डॉक्टर कारक को वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ साइंस, आर्ट एंड कम्युनिकेशन द्वारा स्नायु रोग पर किए उत्कृष्ट कार्यों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार में आई बाढ़ और बेघर हो चुके लोगों की सहायता करने के कारण डॉक्टर कारक को साल 2009 में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। साल 2010 में रोटरी क्लब पटना द्वारा डॉक्टर कारक को साधना सम्मान अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर विनय कारक कई वर्षों तक पटना के जीवन दर्पण ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर से बतौर मुफ्त सलाहकार जुड़े रहे और इस दौरान कई मरीजों को नया जीवन दिया। डॉक्टर विनय कारक ने लंबे वक्त तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ जुड़कर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के रूप में काफी काम किया और बिहार के ग्रामीण इलाकों में मिर्गी, स्ट्रोक और माइग्रेन पर करवाए गए एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे में बड़ी सफलता हासिल की। इसके अलावा डॉक्टर कारक ने चाइल्ड कंसर्न, स्पेशल ओलंपिक्स भारत और बिहार डेवलपमेंट फाउंडेशन जैसी प्रसिद्ध संस्थाओं से जुड़कर मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए जो काम किए हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीड़ित मानवता की सेवा करना मेरा लक्ष्य था और है। शरीर के प्रत्येक अंग का कंट्रोल ब्रेन के द्वारा होता है। न्यूरोलॉजी में ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड के विकृतियों का अध्ययन किया जाता है। बिहार में अवेयरनेस की कमी के कारण न्यूरोलॉजी रोग से ग्रसित लोग झाड़ फूक के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसे में उन्हें जागरूक करना तथा उनका इलाज करना चिकित्सकों के लिए चुनौतीपूर्ण कदम था। मैंने इस चुनौती को स्वीकार कर न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में अपना अध्ययन शुरू किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से DM न्यूरोलॉजी करने के पश्चात वहाँ के तत्कालीन विभागाध्यक्ष तथा प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा की इच्छा थी कि मैं वहाँ लेक्चरशिप ज्वाइन करूँ, लेकिन मेरे दिवंगत पिता तथा भाइयों की इच्छा थी कि मैं अपने प्रदेश की सेवा करूँ। ऐसे में मैं पटना आकर पटना चिकित्सा महाविद्यालय में अपना योगदान दिया। आज कल में बदलता गया, दिन सप्ताह में, सप्ताह महीने में, पता ही नहीं चला किस तरह से इतना सफ़र तय कर लिया। मुझे नहीं मालूम आज मैं किस मुकाम पर हूँ, लेकिन मैं जहाँ कहीं भी हूँ इसका श्रेय बाबूजी, माँ तथा अपने गुरुजन को देना चाहता हूँ, जिनके आशीर्वाद के बिना यह कदापि संभव नहीं था। साथ ही अपने बड़े भाई डॉक्टर विमल कारक, विनोद कुमार स्टेट बैंक के अवकाश प्राप्त पदाधिकारी, नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रदीप कारक, अनुज आनंद तथा दोनों बहनों का मार्गदर्शन मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। ये सभी हमें चिकित्सीय कार्यों को में तथा सामाजिक कार्यों को अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। अंत में यह सब अधूरा रह जाएगा अगर मैं अपनी पत्नी सोनी, जो स्वर्गीय शंभू प्रसाद जायसवाल तथा शैल जायसवाल की पुत्री हैं, उनको इस सफलता का श्रेय नहीं दूं जो हमारी समस्त पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करती हैं। डॉक्टर विनय कारक त्याग, सेवा और समर्पण की मिसाल मदर टेरेसा से काफी प्रभावित हैं, जिन्होंने मानव सेवा की राह पर चलकर पूरी दुनिया को न केवल एक नया रास्ता दिखाया, बल्कि उनका व्यक्तित्व सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए एक मिसाल है। डॉक्टर कारक का राजधानी पटना स्थित पादरी की हवेली के साथ गहरा रिश्ता है।
यही वजह है कि वो अक्सर यहाँ मदर टेरेसा के दर्शन को आते हैं और यहाँ रह रही अनाथ बच्चे और बच्चियों के निःशुल्क इलाज के साथ मुफ्त दवाओं का न केवल वितरण करते हैं बल्कि समय समय पर इनके द्वारा यहाँ कपड़े, भोजन, कॉपी और पुस्तकों का भी वितरण किया जाता है। दर्जनों अवार्ड्स और डिग्री अपने नाम कर चुके देश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर विनय कारक 28 मार्च 2017 को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में अपने पिता को याद करते ही भावुक हो उठे, जब चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों डॉक्टर पी.सी. राय राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। चिकित्सा और समाज को समर्पित हिंदुस्तान के इस सपूत को हमारा सलाम है।